ओके। फिर इसकी सहायक नदियाँ, इसमें प्रमुख परियोजना है और वो भी मैप के थ्रू करेंगे। साथ ही इसकी प्रमुख जलप्रपात वो भी मैप के थ्रू। एंड विशेष तथ्य लास्ट में देखेंगे, इस रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो भी तथ्य हैं उनको देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं, जब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैप में समझते हैं, उसके बाद इसे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यदि देखें तो इसका जो उद्गम है जाना पाव पहाड़ी है महू इंदौर में। ओके, तो कहाँ से उद्गम होता है? जाना पाव पहाड़ी महू इंदौर में जो कि है। फिर इसमें आगे देखें तो इसकी जो पहली सहायक नदी है कौन सी है? सिवना नदी है, जो कि इससे आकर के कहाँ मिलती है? लेफ्ट हैंड में। और इस सिवना नदी के तट पर मंदसौर शहर स्थित है। ओके, इसके आगे जाकर के मंदसौर में ही आपको मिलेगा गांधी सागर परियोजना, जो इसी पे है, और गांधी अभ्यारण्य भी यहीं पे है। ओके, तो गांधी सागर परियोजना कहाँ पे स्थित है? इसी चंबल नदी पे। फिर इसकी सहायक नदी क्षिप्रा नदी, जो कि काकड़ीबाड़ी हिल्स इंदौर से निकलती है। कहाँ से? काकड़ीबाड़ी हिल्स या पहाड़ी इंदौर जिले से। इसी क्षिप्रा नदी के बारे में तो जानते हैं कि इसके तट पर उज्जैन स्थित है। ओके, फिर आगे देखें, इसकी एक और सहायक नदी है काली सिंध, जो कि बागली गांव देवास से निकलती है। ओके, और आके चंबल में मिल जाती है। इसके बाद इसी नदी के आगे राणा सागर परियोजना स्थित है चंबल नदी पे। ओके, राणा सागर परियोजना, इसी को डैम कह सकते हो कि राणा सागर जो बांध है वह किस नदी पे है? चंबल नदी पे है, ये राजस्थान में है। ओके, फिर इसके आगे जाएंगे तो आपको चूलिया जलप्रपात मिलेगा, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओके, वो भी किस नदी पे है? चंबल नदी पे ही है। इसके आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा जवाहर सागर बांध या परियोजना, जो कि चंबल नदी पर ही है। ओके, फिर इसकी एक और सहायक नदी देखें, दाएं से आकर के मिलती है पार्वती नदी, जो कि आष्टा तहसील से सीहोर जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश में ये आष्टा तहसील सीहोर जिला। ओके, तो वहाँ से निकलती पार्वती नदी और आके इससे मिल जाती है। इसके आगे एक और बांध है कोटा बैराज बांध। ओके, तो ये 4 बांध हो गए, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। इसकी एक और सहायक नदी देखें तो सीप नदी है, जो कि श्योपुर जिले से निकलती है। कौन सी? सीप नदी। ओके, और इस पे कौन सा? बंजारा बांध ही बंद है। देखिए मध्य प्रदेश में जो व्यापम के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही डीपली आते हैं ना, और छोटे छोटी नदियों पर क्वेश्चन आते हैं। तो सीप नदी में कौन सा आपका बांध है? बंजारा बांध। ओके, अगर इस साइड से देखें लेफ्ट से, तो इसमें एक कौन सी नदी आती है? इसकी सहायक नदी है बनास नदी, जो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक चीज़ तो ये इम्पोर्टेंट है कि यह सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, वो कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से निकल के आती है और मिलती है। जहाँ सीप नदी और बनास नदी और चंबल तो है ही, जहाँ तीनों मिलती हैं तो वहाँ स्थित है त्रिवेणी संगम, जिसे रामेश्वर धाम कहते हैं। यह राजस्थान में है। ओके, इससे आगे अगर इसकी सहायक नदी देखें तो कूनो नदी है, जो कि शिवपुरी के पठार से निकलती है। मध्य प्रदेश के जिले शिवपुरी से निकलती है। इसी पे देखें तो पालपुर स्थित है ना, इसकी नदी किनारे पालपुर। और पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान तो आप जानते हैं, पहले अभ्यारण्य था, राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ओके, तो ये एक चीज़ स्थित है पालपुर कूनो। ओके, इसके आगे यदि आप देखें तो ये सी नदी पर कौन सा एक और स्थित है? ये चंबल घड़ियाल केंद्र स्थित है। चंबल घड़ियाल केंद्र। ओके, ये दिवरी में है, मुरैना है ना। चंबल घड़ियाल केंद्र दिवरी मुनैर। और ये जाकर के कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी मिल जाती है। और कहाँ मिलती है? यूपी के इटावा यूपी में। ओके, और कहाँ? यमुना की सहायक नदी कह सकते हैं। ओके, तो ये तो हमने समझा गाइस मैप के थ्रू। अब देखते हैं 1 बाय 1 इस रिलेटेड और फैक्ट्स और प्लस अलग वाइज। ठीक है, होप आपको ये मैप बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ ठीक है, इसे अच्छे से देख लीजिए। अगर ये मैप आपके माइंड में रहेगा तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अब चंबल नदी 1 बाय 1 इससे और डिटेल करते हैं। इसका उद्गम जैसे मैंने बताया, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू के निकट। ओके, कहाँ? महू इंदौर में है के निकट विंध्य श्रेणी। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है? विंध्य श्रेणी है ना, विंध्यन पर्वतमाला की जाना पाव पहाड़ी है। और वहाँ पे एक पॉइंट है वांगचू पॉइंट, इसे आप कई लोग घूमने भी गए होंगे। वांगचू पॉइंट है ना। ओके, जैसे आप मैप में देख रहे हैं ये, ठीक है ना। और ये देखिए भगवान परशुराम जयंती का जन्मस्थली
जाना पाओ पहाड़ी पर आपका हार्दिक स्वागत है ना। यहाँ भगवान परशुराम जी का जन्मस्थल भी माना जाता है जाना पाओ पहाड़ी को। ओके, इसकी अगर कुल लंबाई देखें तो इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। ओके, इसका मुहाना यानी समापन कहाँ होता है, इस नदी में कहाँ जा कर के मिलती है, तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में मिल जाती है ना। तो ये किसकी सहायक नदी होगी, चंबल नदी यमुना की सहायक नदी। अब देखते हैं चंबल की सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले हमने जैसे मैप में देखा था सिमना नदी, सिमना नदी के किनारे मंदसौर स्थित है। ऐसे देखा था ना कि इधर पे ये नदी जा रही थी, तो यहाँ पे पहली नदी कौन सी थी, सिमना नदी। ओके, तो पहली सहायक नदी कौन सी है आपकी, सिमना नदी। अब देखते हैं हम लोग दूसरी जो सहायक नदी है इसकी कौन सी है, क्षिप्रा। क्षिप्रा को आप लोग जानते हो मालवा की गंगा भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना, और पूछा ही गया है कई एग्जाम में कि मालवा की गंगा किससे कहते हैं, किससे कहते हैं, क्षिप्रा कहते हैं। कही जाने वाली क्षिप्रा का उद्गम इंदौर जिले की काकड़ी बाड़ी, ठीक है, पहाड़ी से होता है ना। तो ये भी कहाँ से उद्गमित होती है, इंदौर से। और क्षिप्रा की कुल लंबाई कितनी है, 195 किलोमीटर है। तीसरी इसकी सहायक नदी देखें तो कौन सी है, काली सिंध। काली सिंध का उद्गम बागली गांव के समीप अमोदिया, ये भी विंध्याचल श्रेणी है, देवास से होता है ना। बागली गांव कहाँ से होता है, देवास से। इसकी कुल लंबाई देखें तो 150 किलोमीटर है काली सिंध की। अगली अगर चौथी सहायक नदी देखें तो कौन सी है आपकी, पार्वती। पार्वती का उद्गम कहाँ होता है, आष्टा तहसील सीहोर जिले से होता है। अन्य सहायक नदी में देखें और, ठीक है, पांचवी तो सीप नदी का उद्गम शिवपुर से होता है। इस पर बंजारा बांध है, ये बांध एग्जाम में पूछा गया है ना। बंजारा बांध किस नदी पे है, सीप नदी पे और शिवपुर। अन्य सहायक नदी में और सहायक नदी देखें तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का उद्गम अरावली पर्वत से कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है ना। ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, हालांकि मध्य प्रदेश में तो नहीं है ये, लेकिन ये राजस्थान से आके मिलती है ना। कूनो देखें तो कूनो नदी, कूनो का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है। इस नदी किनारे पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ओके, तो ये गाइस हम लोगों ने इसकी कर ली सहायक नदियाँ। अब यदि हम देखें कि इस पर प्रमुख परियोजनाएं कौन सी हैं, तो चंबल नदी की प्रमुख परियोजनाएं, सबसे पहले हमने देखा गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर मैप में देखें आप उसके थ्रू इसके डायग्राम, तो क्या ये है आपका कौन सा, गांधी सागर जो बांध है मंदसौर मध्य प्रदेश में है। राणा सागर देखें तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, ठीक है, इस तरह से है ये। जवाहर सागर जो है कोटा राजस्थान में है, ये इस तरह से। ओके, और चौथा जो है कोटा बैराज राजस्थान, एक्चुअली ये इसी का कुछ भाग है आगे चल करके, तो कोटा बैराज राजस्थान। ये चार आपको इससे परियोजनाएं या कह सकते हो डैम जो आपको याद करना है। ओके, इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग चंबल नदी के प्रमुख जलप्रपात। ओके, इसके प्रमुख जलप्रपात है ना। तो सबसे पहला जलप्रपात देखें तो चूलिया जलप्रपात है, जो भैंस रोडगढ़ कोटा राजस्थान में है, यानी ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है, राजस्थान में है। और यह राजस्थान का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है। देखिए राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, चित्तौड़गढ़ में स्थित है चूलिया जलप्रपात। अगला देखें तो पत्ताल पानी जलप्रपात है, जो कि कहाँ पे है, इंदौर में है ये वाला, ठीक है। शीतला माता, ठीक है, ये जलप्रपात ये भी इंदौर में ही है, मंदिर भी है शीतला माता का। और झाड़ीदार जलप्रपात, ठीक है, ये भी कहाँ है, इंदौर में ही। तो ये तीनों कहाँ है, मध्य प्रदेश में, इंदौर में। ये अच्छा कॉमन है एक चीज़, तो ये याद कर लीजिए। इंदौर में 3 जलप्रपात है चंबल नदी पर, पत्ताल पानी, शीतला माता और झाड़ीदार। ओके, तो आपको इस नदी के जलप्रपात भी याद हो जाएंगे। अब इससे रिलेटेड देखते हैं विशेष तथ्य। ओके, तो चंबल नदी से रिलेटेड कुछ विशेष तथ्य जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखें चंबल नदी अवनालिका अपर्दन, ठीक है, अथवा बीहड़ रिवाइन लैंड का निर्माण करती है। बीहड़ को ही खड्ड भी कहते हैं ना, ठीक है। तो यह तो कैसे पहला पूछ सकता है, अपर्दन, अपर्दन यानी मिट्टी का कटाव। तो ये जो अपर्दन करती है कौन सा करती है, अवनालिका अपर्दन करती है, इंपॉर्टेंट है ये ना, गली इरोजन।
अथवा और किसका निर्माण करती है, बीहड़ का, यानी रिवाइंड लैंड का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश के बीहड़ प्रभावित जिले देखें तो भिंड, मुरैना, श्योपुर हैं। ये सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं जो बीहड़ या खड्ड भूमि से प्रभावित हैं। थर्ड देखें, चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल देवरी घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है। अभी लास्ट में मैप में हमने देखा था ना चंबल घड़ियाल वाला, जहाँ इटावा के पहले, तो ये कहाँ पे है आपका, मुरैना में लास्ट में जाकर के। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, घड़ियालों को संरक्षण दिया जा रहा है। चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण भी किया जा रहा है ना, तो ये भी याद करना है आपको कि चंबल नदी में घड़ियाल संरक्षण तो है ही। ये वाला तो मोस्टली पूछता है देवरी घड़ियाल केंद्र, और साथ ही इसमें डॉल्फिन को भी संरक्षण दिया जा रहा है। चंबल नदी में बटागुर, कटहवा व चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजातियों का भी संरक्षण हो रहा है ना। ये आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसकी प्रजाति है ना। चित्रा इंडिका ही पूछ लिया, पता चला आप कुछ लगा रहे हैं, है ना। चित्रा इंडिका किसकी प्रजाति है, कछुए की है, बटागुर भी है और कटहवा भी है। तो इससे सेपरेटली क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखें, चंबल नदी का पुराना नाम चरमावती, कामधेनु, ठीक है, रामदेव की रति, इस तरह से और भी हैं, तो लेकिन ये दो ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें याद रखिए। चंबल नदी एक अध्यारोपित नदी है, सुपर इम्पोज्ड है ना, ठीक है। इसे आप ज्योग्राफी में वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, यानी कि ढलान के अनुसार जो बहे उसे अध्यारोपित नदी कहते हैं, सुपर इम्पोज्ड। फिर नेक्स्ट देखें, बनास, सीप व चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करते हैं। जहाँ तीनों मिलते हैं वहाँ कौन सा, त्रिवेणी संगम है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, रामेश्वर त्रिवेणी संगम। इसके अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत यदि मध्य प्रदेश के जिले देखें तो इंदौर जिले से प्रभावित होती है, धार से होती है, रतलाम, मंदसौर, मुरैना, श्योपुर, मुरैना और भिंड, इसके तहत ये जिले शामिल है ना। तो कुल कितने जिले हो गए, 7 जिलों से होकर के मध्य प्रदेश से ये प्रभावित होती है। चंबल नदी के मध्य प्रदेश व राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। ओके, तो एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, तो होप आपको ये चंबल नदी पूरी तरह से अच्छे समझ में आ गई होगी ना। इसका देखकर हमने पूरा डिटेल देख लिया। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें आपको आप ज़्यादा तो सेव कर लीजिएगा, इसकी PDF भी आपको उपलब्ध हो जाएगी इसी में, ठीक है। मैं नीचे लिंक दे दूँगा वीडियो के, तो आप PDF